So hey guys, welcome back to the channel, and in this video we are going to talk about making of Indian Constitution and sources. तो देखो यार, चेयरमैन थे नेशनल फ्लैग कमेटी के हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइडिया जो था प्रेम्बल का वो यूएसए से लिया गया है, और जो कॉन्सेप्ट था यूनियन ऑफ स्टेट्स का वो ब्रिटिश नॉर्थ साइड से लिया गया था, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यूएसए में आया था। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे फेगो से जुड़ी पब्लिक इमरजेंसी। तो फीगो मतलब फी से फेडरल स्कीम था, गो से गवर्नर, जुड़ी मतलब जुडिशरी, पब्लिक से आपका पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाएगा, और इमरजेंसी से आपका इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएगा। उसके बाद है वाइट कैब पर बाइक लेगी सिंगल ब्रिटिशर, ठीक है। मतलब एक वाइट कलर का कैब है, उसके ऊपर एक बाइक चढ़ा के फिर वो लेगी ब्रिटिशर, सिंगल ब्रिटिशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये था, ब्रिटिश से आपका आ गया यूके, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लेके गया है, या यूके से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें देखो यार, वाइट से रेट याद रखना, तो कैब से कैबिनेट सिस्टम हो गया, पर से आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हो गया, बाइक का BIC से याद रखना बाइकैमरलिज्म, लेजी से आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप, और ये सब किससे आया है, ब्रिटिशर से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर प्री इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस रिमूवल। तो इसका कुछ ऐसा था कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो रिमूव कर दिया गया था। तो US प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इस बात पे उनको हटा दिया था कि वो पीच खा रहे थे, राइट टू ईट पीच को उल्लंघन हुआ था। ये निमोनिक्स है, इसका कोई कॉन्सेप्ट से जुड़ी कोई बातें नहीं है। कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस को रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, US प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। क्योंकि जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीच खाने का जो राइट था, ये पीच खा रहे थे तो ना हटा दिया गया। तो याद रखना, पीच से आपका इम्पीचमेंट प्रोसीजर हो गया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का। प्री से याद रखना प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस का जो होता है वो तो आ ही गया। इसका रिमूव्ड है ना, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हो गया। US प्रेसिडेंट, क्योंकि US से याद रखना है USA कॉन्स्टिट्यूशन से लेके लिया गया है। उसके बाद आपका इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ओके। राइट से फंडामेंटल राइट्स आ गया, पीच से आपका आ गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आयरिश और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP उठाया था, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट उठाया था, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये लिया था हमने। तो DPSP बेसिकली DPSP इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नो RS कह रहा था कि क्या कहते हैं, किसी के पास भी, इसका मतलब एक ट्रिक था कि DPSP जो है मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए आपको राज्यसभा का मेंबर नहीं होना है, कुछ भी आप बना सकते हो। मैंने ये बनाया था, मतलब मैंने भी कहीं से देखा था। तो DPSP से तो आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया DPSP। देन आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन पर ये भी आयरिश से लिया गया है। और नो RS मतलब नो से नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो आ गया। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में C से सेंटर, कनाडा में याद रखना ज़्यादातर चीज़ें C से है, तो C से सेंटर टेक दिस एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ओके। C से सेंटर टेक दिस एडवाइस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी बना सकते हो। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेसिडुअरी पावर विद सेंटर है, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बाय सेंटर होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो भी कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से याद रखना हिटलर तो ऑब्वियसली अब उनको राइट से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, ठीक है। तो याद रखना कि जर्मनी से ये बात ली गई है कि इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। फिर USSR, जिसको अब रशिया कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल जो लिया गया है ये भी USSR से लिया गया है। और जो 5 ईयर प्लान होता है इकोनॉमिक्स में, ये भी जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो इसका याद रखना ट्रिक था, फ्रेंडशिप इज इक्वल्स टू ड्यूटीज़ प्लस जस्टिस प्लस प्लान। तो ड्यूटीज़ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस से आइडिया ऑफ जस्टिस, और प्लान से 5 ईयर प्लान, ठीक है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें यही था कि लिटरल टावर पे रिलीफ, आईफिल टावर पे रिलीफ, ठीक है। तो मतलब मैंने बनाया था ये, आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब मैंने बनाया था, मैंने कहीं से देखा था, ठीक है। तो रिपब्लिक मुझे आसान लगा तो मैंने ये ट्रिक्स लिख लिए थे, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो। तो फ्रेंच में आईफिल टावर है, तो वहाँ पे जाओगे तो रिलीफ मिलेगा। तो रिलीफ से री का रिपब्लिक हो गया। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रेम्बल
सबके सब कहाँ से लिया गया, फ्रेंच से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साउथ अफ्रीका। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ आर्टिकल 360। तो याद रखना साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए थे, गांधी जी जहाँ पे जाते थे वहाँ बदलाव की मुहिम स्टार्ट करते थे। तो साउथ अफ्रीका में बदलाव से रिलेटेड अमेंडमेंट प्रोसीजर उठाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो देखो यार, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, ऑस को ऑस प्लस ट्रा प्लस ली प्लस आ इज इक्वल्स टू ऑस्ट्रेलिया, इनको अगर ज्वाइन कर दोगे तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रा से ट्रेड हो गया, एल से लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो था, ठीक है। उसके बाद इन सबको मिला के बनाया था ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से उठाया गया था। जापान से आपका जापान से याद रखना, जापान का मतलब जान से होता है लाइफ कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 में। तो बेसिकली ये टॉक करता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दैट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। देन आप कुछ PYQ डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड आया है। फेडरल सिस्टम का फीचर कनाडा से लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो इंडिया एंड USA से लिया गया था, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम UK ब्रिटिश से लिया गया था। इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी से है। कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया था। यूनियन स्टेट रिलेशन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। रूल ऑफ लॉ जो है इंग्लैंड से लिया गया था। बिल को जो रिजर्व करते हैं बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन कनाडा से लिया गया था। इंडिया एज यूनियन विद ग्रेटर पावर टू यूनियन कनाडा से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी का जो आइडिया था वो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका से। ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आप लोग ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या आया था। तो देखो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, इसको स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट भी कहते हैं। इस टाइम पे 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, उसके बाद को अमेंड किया जा सकता है। नए स्टेट का फॉर्मेशन आर्टिकल 3 में लिखा गया है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A में है। यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है। म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है और इलेक्शन पार्ट 15 में है। ध्यान रखना कि 1992 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व पास्ट। 73rd में PRI दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पार्ट 9 में ऐड किया गया था। 74th में अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बात हुई थी जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 11 चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स के बारे में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ट्रिक टू लर्न ऑल द शेड्यूल्स, तो इसका यह है टीयर्स ऑफ ओल्ड प्राइम मिनिस्टर। टेरिटरीज एंड स्टेट, E से इमोल्यूमेंट्स, A से हो गया फॉर्मेशन एंड ओथ, R से राज्यसभा सीट एलोकेशन, S से है तुम्हारा शेड्यूल एरियाज दैट इज ST एंड SC से रिलेटेड, O से है आपका अदर्स ट्राइबल एरिया, F से फेडरल लिस्ट है, O से ऑफिशियल लैंग्वेज, L से लैंड रिफॉर्म जो कि स्टेट लिस्ट में था, D से डिफेक्शन हो गया, P से पंचायत हो गया एंड M से म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। एक इम्पॉर्टेंट केस है कोयलहो केस जिसको हम 9th शेड्यूल केस के नाम से भी जाना जाते हैं। इसने अथॉरिटी जुडिशरी की अथॉरिटी को अपहेल्ड किया था कि वो लॉज को रिव्यूज़ कर सकता है, उन लॉज को भी जो 9th शेड्यूल के अंदर है, अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल कॉन्क्वेंट लिस्ट का पार्ट है। क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल प्रोसीजर, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, ये सब कॉन्क्वेंट लिस्ट के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज, पंचायत, ये भी याद रखना कि एजुकेशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको कॉन्क्वेंट में भेज दिया गया था, पहले ये यूनियन के पास थी। पंचायती राज स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल में है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में है। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में है। आर्टिकल 124 प्रोविजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। आर्टिकल 315 UPSC के बारे में है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं वो सब आर्टिकल 351 में है। 39A बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में। 40 फॉर्म तो UCC है दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। 50 बात करता है जुडिशरी का सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस के बारे में।
61 बात करता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। 67B बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में। और आपका आर्टिकल 90 बात करता है स्पीकर के रिमूवल के बारे में। और 94 बात करता है रिमूवल ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 2 एडमिट कैसे आप लॉ कैसे लॉ बना के आप नए स्टेट्स को एडमिट कर सकते हो। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 111 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का पावर टू असेंड द बिल्स, ठीक है। आर्टिकल 36 DPSP। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ PM के और अदर मिनिस्टर्स के बारे में। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में। 164 अपॉइंटमेंट ऑफ CM ऑफ स्टेट के बारे में। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। राइट टू वोट आर्टिकल 326 में है। और आर्टिकल 162 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। कीप इन टच, बी इन टच एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दोज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स दैट यू फाइंड कि मुझे भी पता होनी चाहिए, है ना। That's all. Thank you so much for watching the video and hope to see you soon in the list.